हेलो स्टूडेंट आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन चैप्टर सेकंड क्लास 12th का स्टार्ट करेंगे। देखिए काफ़ी अच्छा चैप्टर है और छोटा सा ही चैप्टर है ये। हम बिल्कुल इसे डिटेल में और बेसिक कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे, देन आगे एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि एक्सरसाइज का बेसिक आपको आना चाहिए, फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में सबसे पहले हम चैप्टर का नाम देख लेते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हमें अभी पढ़ना है। इससे पहले हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक से ही ये आप अभी इनवर्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इनवर्स में क्या होगा कि आपको उन्हीं का उल्टा करके दिखाना है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे है। तो सबसे पहले हम थोड़ा 11th का पढ़ लेते हैं जो हमने पढ़ा था। 11th में हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस क्या पढ़े थे मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या पढ़ा था। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस आपने सीखे थे, जैसे होते हैं साइन थीटा, ठीक है, फिर आपने कोस थीटा, फिर आपने टेन थीटा, ठीक है, फिर आपने कॉट थीटा, फिर आपने पढ़ा था सेक थीटा, फिर आपने पढ़ा था कोसेक थीटा। तो ये आपने ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस पढ़े थे। इन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस में ये जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस आपने पढ़े थे, अब मैं इसको बताता हूँ उसमें आपने 11th में क्या क्या सीखा था इसमें। ठीक है, सबसे पहले 11th में आपको ये सिखाया गया कि जैसे मेरे पास एक फंक्शन है y=sin थीटा। ठीक है, इसमें जो थीटा आप रखोगे, मतलब जो थीटा की वैल्यू रखोगे, उसे हम बोलते थे डोमेन। 11th में हम इनको बोलते थे डोमेन। ठीक है, आपके टीचर ने आपको समझाया होगा 11th में अगर आप पढ़े हो उनसे। तो थीटा जो यहाँ पे रखते उसे डोमेन बोलते थे। और जो वो जो थीटा होता था उसे मतलब जो डोमेन आप रखोगे वो या तो डिग्री या तो एंगल रखते थे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए जब आप थीटा की वैल्यू रखोगे, जैसे मैंने थीटा की जगह रख दिया साइन थीटा 30 रख दिया। ठीक है, तो ये जो है इसे हम डोमेन बोलते थे। जो डोमेन रखते थे उसे हम डिग्री या एंगल बोलते थे। और यहाँ से जो वाई निकल के आता था, वाई के एक प्रॉपर वैल्यू आता था, ठीक है, निकल के, जिसे हम बोलते थे और जो वाई जिसे हम रेंज बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे जिनको जिनको रेंज बोलते थे। ठीक है, RANG, जो वाई निकल के आता था उसे हम रेंज बोलते थे। और जो रेंज आपका रखते थे, मतलब जो आता था रेंज, वो आपका या तो नंबर या तो वैल्यू आता था। ठीक है, तो कैसे आता था मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे ये किया है, जैसे मैंने आपको लिख के बताया था कि साइन 30 हम थीटा की जगह पे 30 रखेंगे, तो y=टू साइन 30। तो सबको ट्रिगोनोमेट्री टेबल सबने पढ़ रखा है। साइन 30 का वैल्यू मेरे हिसाब से सबको ही पता होगा। तो आता है 1/2। ये जो 1/2 आया है ना, देखिए एक नंबर आया है। तो मैं बोल रहा हूँ जो y का जो वैल्यू आएगा उसे हम रेंज बोलेंगे। वो रेंज जो आएगा वो नंबर या वैल्यू में आएगा। और यहाँ पे जो थीटा आप रखोगे, ठीक है, उसे हम यहाँ तो उसे डोमेन बोलेंगे। और वो जो रखोगे इधर डोमेन, वो आप डिग्री या एंगल एंगल रखोगे। तो देखिए आपको कुछ चीज़ें पहले तो इसमें पता होना चाहिए कि रेडियन मेज़रमेंट और डिग्री मेज़रमेंट कैसा होता है। मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे थीटा हम क्या क्या यूज़ करेंगे इधर। मैं आपको समझा देता हूँ थीटा आपको क्या क्या यहाँ पे यूज़ करना है। सबसे पहले आप थीटा क्या क्या यूज़ करेंगे। 0 डिग्री को हम 0 डिग्री ही बोलते हैं, बट जो 30 डिग्री होगा उसे हम π/6 बोलते हैं। ठीक है, 30 डिग्री को हम π/6, मतलब ये जो 30 डिग्री है ये डिग्री मेजरमेंट है, और नीचे जो हमने लिखा है रेडियन मेजरमेंट है। 30 डिग्री का मतलब ही π/6 होता है। 30 डिग्री का मतलब कितना होता है, π/6। ठीक है, देखो पाई का जो वैल्यू होता है 180 होता है। पाई का वैल्यू 180। ओके, तो आप निकाल सकते हैं। देखो पाई की जगह पे आप 180 रखेंगे और 180 को 6 से जब डिवाइड करेंगे 30 डिग्री ही आता है। तो बट 30 डिग्री को हम ये डिग्री में मेजरमेंट करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा इंग्लिश सिस्टम में और 11th में पढ़ा था। ठीक है, ये आपका जो होता है ये सर्कुलर सिस्टम में पढ़ा गया था, बट हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये याद रखना है इसमें, क्योंकि जो मैं मेजरमेंट करूँगा वो मैं रेडियन में करूँगा। 45 डिग्री को हम π/4 बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या याद रखना है आपको, और आपको याद रखना है 60 डिग्री को हम π/3 बोलते हैं रेडियन में, और 90 डिग्री को π/2। 180 डिग्री को हम पाई बोलते हैं, और 270 को हम 3π/2 बोलते हैं, और 360 को हम 2π बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है,
ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है क्योंकि मैं एक्सरसाइज में इनका यूज़ करूँगा। ये हमारा 11th में हमने जो पढ़ा था, 11th में हमने पढ़ लिया है कि y इक्वल टू साइन थीटा हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था, फिर से बता रहा हूँ। और जो थीटा हम रखते थे उसे हम डोमेन बोलते थे, और डोमेन जो रखते थे वो डिग्री या एंगल रखते थे। और जो y निकल के आता था वो रेंज होता था, और रेंज जो आता था वो नंबर या वैल्यू में आता था। अब देखिए, अब जो बात है वो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि हमें पढ़ना है भाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको ऐसे फंक्शन दिया था y इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, y इक्वल टू साइन थीटा। जब ये वैल्यू उधर आएगी, कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे, और आपको इसके y के बिल्कुल पहले लिखना है, तो ये इधर आके क्या बन जाता है, इन्वर्स। और जो आपको इन्वर्स लिखना है ये n के ऊपर लिखना है -1, इसे हम रीड करते हैं साइन इन्वर्स y। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। तो बात आपको समझ आ गई, जब साइन की वैल्यू आप लेफ़्ट साइड लाओगे तो वो इन्वर्स बन जाता है, और मुझे उसे लिखना किस वे में है, n के ऊपर मुझे -1 लिख देना। तो इसे रीड करते हैं साइन इन्वर्स y। क्या रीड करते हैं इसे, साइन इन्वर्स y। तो थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया है साइन इन्वर्स y। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये जो फंक्शंस आया है ये इन्वर्स वाला फंक्शंस है, दिख रहा है। तो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ये आई है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने कैसे निकाला, साइन को हमने लेफ्ट साइड भेजा और ये बन गया साइन इन्वर्स y। थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स y आपका आ चुका है। अब देखिए चेंजेस क्या होंगी। अब आप यहाँ पे थीटा जो रख रहे थे उसे हम डोमेन बोलते थे, बट अभी अब हम यहाँ पे y का जो वैल्यू रखेंगे उसे हम डोमेन बोलेंगे। और जो डोमेन यहाँ पे रखोगे ना y की वैल्यू, वो नंबर या वैल्यू रखोगे। ठीक है, आपको देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आना है ये। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो y की, जैसे ऐसे मेरे पास फंक्शन है थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स y। यहाँ पे जो आप y की वैल्यू रखोगे उसे हम डोमेन बोलेंगे, और डोमेन जो यहाँ पे रखोगे नंबर या वैल्यू रखोगे। बट इन्वर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने कहाँ पढ़ा था बता सकते हैं, जो आपने 11th में पढ़ा था, वहाँ पे हम जो डोमेन रख रहे थे थीटा की जगह पे या डिग्री एंगल रख रहे थे। चेंजेस समझ आ रही हैं। अब हम y की जगह पे जो वैल्यू रखेंगे वो नंबर या वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास थीटा निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, थीटा। और थीटा को मैं क्या बोलूँगा, रेंज बोलूँगा। और थीटा जो निकल के आएगा वो मेरा डिग्रीज एंगल होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ, इन्वर्स में हम बाई की जगह बाई को हम डोमेन बोलेंगे और बाई जो रखेंगे नंबर या वैल्यू रखेंगे। ठीक है, बट इस केस में और दोनों में अंतर आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या अंतर है। अच्छा, इसके बाद आपने अगर ये कर लिया है और इसके बाद आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल आना चाहिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको समझा देता हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल। तो टेबल में देखिए क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए इन्वर्स वाले कितने फंक्शन होते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, तो इन्वर्स वाले भी इन्वर्स फंक्शन भी 6 होते हैं। ठीक है, 6 इन्वर्स फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट होता है साइन इन्वर्स वाई, कॉस इन्वर्स वाई, टैन इन्वर्स वाई, कॉट इन्वर्स वाई, कोसेक इन्वर्स वाई, सेक इन्वर्स वाई। मैं आपको इनका जो डोमेन और रेंज है मैं वो आपको याद भी करवा देता हूँ। काफ़ी इजी है डोमेन और रेंज, और आपको आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम डोमेन की बात कर लेते हैं। जो इनका डोमेन होता है, डोमेन हमें क्या रखना होता है, नंबर रखने होते हैं। ठीक है, डोमेन हमें क्या रखना होता है, नंबर। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको नंबर कहाँ से कहाँ तक रखना है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि साइन इन्वर्स का जो डोमेन होता है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, क्लोज इंटरवल। ये आपको पता होना चाहिए क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल मतलब आपको -1 भी लेना है, 1 भी लेना है, इसके बीच का कोई भी नंबर आप ले सकते हैं और y की जगह पे रख सकते हो, क्योंकि ये डोमेन है। डोमेन हमेशा आप नंबर लोगे, नंबर रखोगे। और बोला इसका जो रेंज होगा, रेंज इसका क्या होगा, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। मतलब कहने का ये है कि जो रेंज होता है वो डिग्री में होता है। मैंने ये बताया ना इन्वर्स में, तो डिग्री में ही है क्योंकि एंगल से डिग्री में है। तो π/2 एक एंगल है और ये भी आपका एंगल है। तो -π/2 मतलब π/2 होता है कितना है, मैंने बताया ना, इधर π/2 होता है 90 डिग्री। तो अभी जो मेजरमेंट होगी वो रेडियन में होगी, ये आपको याद रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये रेडियन मेजरमेंट आना चाहिए। अब क्या है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। अब आपने ये याद कर लिया, इसका रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक।
ठीक है, इसका वैल्यू इसके बीच में ही आता है, ठीक है, रेंज है ये। और कॉस इनवर्स का बिल्कुल सेम डोमेन है, क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक होता है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी आपको याद करने में। बट इसका जो रेंज होता है ना किसका रेंज कर बोल रहा हूँ, कॉस का रेंज। कॉस का जो रेंज होगा वो 0 से पाई तक होगा, ये आपको याद रखना है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब tan इनवर्स y का जो डोमेन है वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, ठीक है, बट इसका जो आपका रेंज है, इसका रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है। मैं आपको ये याद भी करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार देख लीजिए, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, कि ओपन इंटरवल का और क्लोज इंटरवल का, मैंने क्लोज इंटरवल बता दिया कि 0 भी लेना है और पाई भी लेना है, ठीक है, बट ओपन इंटरवल में क्या होता है कि आपको एंड वाले जो वैल्यूज़ होती हैं वो नहीं लेनी होती, इसके बीच वाली वैल्यूज़ लेनी होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका रेंज कहाँ तक होता है ये आना चाहिए। तो कॉड इनवर्स वाई का जो डोमेन होता है वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, बट इसका जो रेंज है, इसका रेंज आपको याद करना है, इसका रेंज ओपन इंटरवल 0 से पाई तक होता है कॉड का। अब मैं बात करता हूँ कोसेक की, ठीक है। तो कोसेक क्या है, कोसेक का ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, जो कोसेक है, कोसेक का आपको मैं कोसेक इनवर्स वाई का रेंज और डोमेन बता रहा हूँ, सारे के सारे रियल नंबर, उसमें से आपको 2 नंबर माइनस करने हैं। कौन कौन से, सारे के सारे नंबर, बट उसमें 2 नंबर नहीं होने चाहिए, -1 और 1 नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका जो हमारा इसका जो डोमेन रेंज होता है, सॉरी रेंज जो आपको इसका याद करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसका रेंज क्या है ये भी देख लीजिए, रेंज इसका क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, बट उसमें बोल रहा है आपको एक वैल्यू नहीं लेनी है, 0 नहीं लेना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक इनवर्स वाई का रेंज क्या हो। पहले तो डोमेन देख लें, सेम डोमेन है, सारे के सारे रियल नंबर, उसमें से आपको 0 माइनस करना है। अब इसके रेंज की बात कर लेते हैं। जो इसका रेंज है वो देख लीजिए, इसका रेंज 0 से पाई, बट उसमें से π/2 आपको माइनस करना है। मैं आपको याद करवा देता हूँ, आप इनको पता है कैसे याद करिए। सबसे पहले साइन के साथ आप जो रिलेशन बनाएं वो आप tan का बनाएं, साइन tan, और कोसेक को आप एक साथ याद करें। आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका रेंज याद करना है, क्योंकि रेंज यूज़ होगा, ये आपको याद रखना है, इनका जो रेंज है वो यूज़ होगा। तो आपको याद कैसे करना है मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको साइन और tan और कोसेक को इकट्ठा याद कर लें, क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं। कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले साइन वर्स का अगर आपको रेंज करना है याद, तो आप कैसे याद करेंगे, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल होता है। और सेम देखिए, tan का सिर्फ ओपन इंटरवल आएगा, आप आराम से याद कर सकते हैं। बट कोसेक का देखिए सिर्फ यही क्लोज इंटरवल, बट उसमें से 0 माइनस कर दीजिए। तो आई होप आपको ये तीनों इकट्ठे आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको कॉस का और कॉट का और जो सेक है इनको इकट्ठा याद करें। क्यों, क्योंकि देखिए कॉस का होता है रेंज 0 से पाई होता है, और कॉट का भी सेम है, बट यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है। और सेक इनवर्स वाई का जो रेंज होता है सेम है 0 से पाई, बट इसमें से π/2 माइनस कर दीजिए। आई होप जो मैंने ट्रिक बताई है अगर आप ऐसे याद करेंगे थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रेंज है, रेंज आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, और इतना आसान तरीका आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चंस करने का, ठीक है, कि 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगा और आप पूरा एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम तो ये पढ़ लेते हैं यहाँ पे। हमें पढ़ना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात है कि द वैल्यू लाइज बिटवीन द रेंज इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। बोल रहे कि जो वैल्यू रेंज के बीच लाई करेगी। अब रेंज कौन सा होता है ये आपको पता होना चाहिए। रेंज कौन सा होता है, रेंज होता है ये वाला रेंज, इस रेंज की बात कर रहा हूँ। ये जो रेंज है ना, ये रेंज आपको याद होना चाहिए। बोल रहा है इस रेंज के बीच में जो वैल्यू लाई करेगी उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। अब मैंने ये प्रिंसिपल वैल्यू का कंसेप्ट क्यों आपको करवाया, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में हमें यही पूछेगा कि वी हैव टू फाइंड
प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो वैल्यू रेंज के बीच लाई करती है, तो इसके लिए आपको रेंज याद होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपको रेंज आना चाहिए, ठीक है। रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेंज अगर आप कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन ईजी लगेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देख लीजिए। अगर आपने ये याद कर लिया, इसके बाद आपको ये 6 फॉर्मूले आने चाहिए, बस 6 फॉर्मूले। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो आपने 10th में पढ़ा है ना, और 11th में पढ़ा है, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। वो मैं आपको यहाँ पे नहीं करवाऊँगा, तो प्लीज़ उसे आप एक बार देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल को, ठीक है। उसके बाद आप इस क्वेश्चंस को करें, देखना आपको कितना आसान लगेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले 6 फॉर्मूले मैं जो बता रहा हूँ, मैंने 3 एक कैटेगरी में लिखे हैं, 3 एक कैटेगरी, मतलब 3 3 आप याद करें। सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसे रीड क्या करते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ये होता क्या है, देख लीजिए। इज इक्वल टू ये होता क्या है, आपको क्या करना, माइनस को बाहर निकालना है, इसे लिखना ऐसे है, साइन इनवर्स एक्स लिखना है। मैं फिर से बता देता हूँ रीड कैसे करते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। देखिए कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा। ये 3 एक साथ याद करें, आपको जल्दी याद हो जाएंगे। कॉस इनवर्स सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इनके जो फॉर्मूले हैं इसमें से आपको पहले पाई माइनस कॉस इनवर्स लिखना है, पाई माइनस सेक इनवर्स लिखना है, पाई माइनस कॉट इनवर्स लिखना है। तो ये 3 आप इकट्ठे याद कर लें। तो ये 6 फॉर्मूलेज और रेंज वाला टेबल जो मैंने बताया, रेंज याद होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ तीसरी जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपने 10th में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसमें आपको बताया गया था कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, तो प्लीज़ आप एक बार उसे पहले देख लेना, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करना, ठीक है। तो मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज, काफ़ी आसान सी एक्सरसाइज है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे मैं आपको करवाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 2.1 है, इसकी एग्जांपल्स आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, काफ़ी आसान सी एक्सरसाइज है ये। तो लेट वाई इज इक्वल टू, आपने जो भी मतलब आपको फंक्शन दिया जाएगा, आप उसे क्या लेट करेंगे, वाई लेट कर लीजिए, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, जेड भी कर सकते हैं लेट, बट हमने एक्स भी कर सकते हैं, बट हमने वाई लेट करा हुआ है। आपने हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले वाई लेट करना है। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। उसके बाद आपको ये करना है कि इन 6 में से पहले तो देखना कोई फॉर्मूला लगता है। कब लगेगा, जब इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा होगा तभी फॉर्मूला लगेगा। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, साइन इनवर्स 1/2, तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूले तभी लगेंगे जब बीच में साइन माइनस का होगा। जैसे आप अभी देख सकते हैं क्वेश्चन के बीच में जो साइन है वो माइनस का है, क्वेश्चन के बीच में जो साइन है वो किसका है, माइनस का है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला जब लगाओगे, कैसे लगाओगे, देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला कहता है कि अंदर अगर माइनस है, आप मेंशन भी कर सकते हैं, अंदर अगर माइनस है तो वो जो माइनस होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर जो माइनस है मैं आपको बताता हूँ, देखा ना आपने, माइनस बाहर आ गया है, तो यहाँ पे भी माइनस बाहर आया है, और अंदर जो बचा है साइन इनवर्स 1/2 आपका बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2 आपका बचा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसके बाद जब आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो आपने 10th में पढ़ा है, आपने वहाँ पे जाना है और देखना है कि 1/2, मैं फिर से बता रहा हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जाना है और आपने देखना है कि जो 1/2 है वो साइन में किसका वैल्यू होता है। तो आपने यहाँ तक तो लिख दिया क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। फिर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जाओगे और आप देखोगे कि 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है। तो 1/2 साइन में 30 का वैल्यू होता है। 30 को रेडियन में कैसे लिखते हैं ये मैंने सिखाया आपको, पाई बाय 3 लिखते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, पाई बाय 3 लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे, सॉरी, पाई बाय 3 नहीं लिखते हैं, पाई बाय 6 की वैल्यू है ये, 30 जो है पाई बाय 6 को बोलते हैं, सॉरी इसके लिए, है ना, पाई बाय 6 होता है, पाई बाय 3
आपका जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने लिखना है साइन 60 का वैल्यू आपने लिखना है इधर। जब आपने साइन 60 का वैल्यू लिखा, और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूँ, वो क्या है देख लीजिए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब मैंने y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स और साइन π/6 लिख दिया है, तो एक बात याद रखना, साइन इनवर्स और साइन सेम सेम कट जाते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स और साइन सेम सेम अगर होंगे तो कट जाएंगे वो, ठीक है, आप उनको डायरेक्ट काट देंगे। और आपका यहाँ पे जो बचा है वो माइनस में π/6 बचा है, y इज इक्वल टू माइनस π/6 आपका बचा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अब आपको ये पता है माइनस π/6 होता कितना है, बता सकते हैं। माइनस π/6 आपका होता है माइनस π/6 का मतलब 30, आपको लिखना नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ। आप मुझे बताएं जो साइन का रेंज है, देखो आप साइन को साइन से स्टार्ट किया था आपने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का रेंज कितना होता है, ठीक है। साइन का जो रेंज है, मैं फिर से बता रहा हूँ, साइन का जो रेंज है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। आपको देखना है -π/2 कितना होता है, -90, और ये 90, -90 और 90 के बीच में -30 आता है, अगर आता है तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, क्योंकि मैंने बताया द वैल्यू लाइज बिटवीन द रेंज इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पहले वाला बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आता है तो आप सारे कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमें जो क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो मैंने बोला सबसे पहले आपको इसे लेट कर लेना है y, तो जैसे मैंने लेट कर लिया है, तो इनमें से कोई फॉर्मूला नहीं लगता, क्योंकि ये सारे माइनस वाले फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे तो बीच में माइनस है ही नहीं। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, ट्रिगोनोमेट्री टेबल में जाओगे और ये देखोगे √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो और किस में देखनी, कॉस में, तो कॉस में √3/2 किसका वैल्यू होता है, ये भी जो वैल्यू होता है ये आपका 30 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 30 कितना हो गया, तो आपने क्या करना है, देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, तो आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 कॉस, पूरा आपको लिखना है, ट्रिगोनोमेट्री टेबल आपको आना चाहिए, cos 30 का, cos 30 मतलब π/6 हम लिख सकते हैं, सेम सेम कट हो गया, और जो आंसर आया है वो आपका π/6 आया है। आंसर कितना है, π/6। तो आपको ये पता है cos को आप चेक कर रहे हो, तो cos का रेंज क्या होता है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, तो 0 और 180 के बीच में, 0 और 180 के बीच में 30 आता है, डेफिनेटली आता है। तो उस केस में आपका ये जो 30 आया है ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। मैंने रेंज वाला टेबल बताया वो आपको आना चाहिए, और 6 फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए, माइनस वाले जो मैंने बताए हैं, साइन इनवर्स -x, उसके बाद आपको 10th में जो ट्रिगोनोमेट्री टेबल पढ़ा था वो आना चाहिए, और ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको, जो थर्ड क्वेश्चंस देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चंस इजी है, देखिए बीच में 2 है और आपको क्लियरली दिख रहा है। आपने सबसे पहले इसे y लेट कर लेना है, जो मैंने आपको बात बताई है। y लेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे y जब लेट कर दिया, देखिए इसमें माइनस नहीं है तो नेगेटिव वाले फार्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सीधा आप देखोगे 2 कोसेक में किसका वैल्यू होता है, कोसेक बता सकते हैं 30 का ही होता है, 30 को हम π/6 लिखेंगे, सेम सेम कट हो गया, तो π/6 बचा। π/6 कितना होता है, आपको इसका यहाँ पे रेंज पता होना चाहिए, तो रेंज आप याद कर लें पहले तो, ठीक है। 6 ही फॉर्मूले हैं, 6 रेंज है तो 6 याद करने हैं आपको। तो रेंज इसका होता है -π/2 से π/2, उसमें 0 नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली 30 तो बीच में आ रहा है, 30 अगर बीच में आ रहा है तो यही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। काफ़ी आसान है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। फोर्थ की बात कर रहा हूँ, tan इनवर्स -√3 है, ठीक है। तो मैंने इसे y लेट कर लिया है। तो अभी आप देख रहे हो कि बीच में साइन जो है वो माइनस का है, ठीक है। तो अभी हमारा फॉर्मूला लगेगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैं बता देता हूँ। हमने आपको पढ़ाया कि tan इनवर्स -x क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए, -tan इनवर्स x होता है, क्योंकि ये आपने पढ़ लिया है पीछे, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको पता है बीच में जो माइनस है ये बाहर आएगा, यहाँ पे आप साइड पे ये फॉर्मूला मेंशन कर दीजिएगा, मैंने नहीं किया बट आप करोगे। ओके, तो और आप फिर ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जाओगे, देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आना चाहिए। रूट थ्री tan में किसका वैल्यू होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रूट 3 tan में किसका वैल्यू होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये होता कितना है, पाई/3 का, मतलब ये वैल्यू होता है 60 का। तो मैंने रूट 3 की जगह पे tan पाई/3 लिखा, सेम सेम कट हो जाते हैं तो बचा -पाई/3। अब आपको इसका रेंज पता होना चाहिए कि इसका रेंज क्या होता है, ठीक है। तो इसका रेंज होता है ओपन इंटरवल tan का -पाई/2 से पाई/2। तो आप बता सकते हैं -पाई/2 मतलब -90 से 90 तक इसका रेंज होता है। और आप बताएं -60 सॉरी इसके बीच में लाई करता है, डेफिनेटली अगर रेंज के बीच में लाई करेगा तो यही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, काफ़ी आसान से क्वेश्चन हैं ये, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लेट कर लेना। सबसे पहले आप इसे वाई लेट कर लीजिए, उसके बाद आप पहले देखिए कोई फॉर्मूला लगता है तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कॉस इनवर्स -x वाला फॉर्मूला लगेगा, जो हम कैसे लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो देखिए काफ़ी आसान है, आपको कैसे ये फॉर्मूला लिखना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला इधर साइड पे मेंशन कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखा, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो आपका ये है कॉस इनवर्स -x का पाई माइनस कॉस इनवर्स x, मतलब ये जो वैल्यू होगी ये पूरी प्लस में लिख देनी है। तो मैं क्या करूँगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 मैंने लिखना है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आया होगा कैसे हमें लिखना है, जब बीच में माइनस होगा तभी हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है ये आपको पता होगा, ये आपका कॉस कॉस 60 का होता है। तो 60 मतलब पाई/3 हमने लिख दिया है। तो सेम सेम कट हो गया, जो बचा वो मैं एक बार लिख देता हूँ। आपके पास बचा है पाई माइनस पाई/3। फिर मैंने इसे थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर लिया था, तो ये आपका 3 पाई माइनस पाई जब करेंगे, ये मैंने लिखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो सॉल्व करके 2 पाई/3 आ रहा है। 2 पाई/3 देखो आपको इतना पता है, क्या पता है मैं बताता हूँ। आपको इतना पता है कि पाई/3 कितना है, ऐसे क्वेश्चन है, आपको इतना पता है पाई/3 कितना है भाई 60। तो 60 इंटू 2 जब करेंगे ये आ रहा है 120। आप बताएं ये कॉस का रेंज होता है 0 से लेके 180 तक, 0 से 180 में 120 आता है डेफिनेटली। तो ये 2 पाई/3 आपका क्या कहलाएगा, ये 2 पाई/3 आपका कहलाएगा यहाँ पे जो 2 पाई/3 आपका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन 6 देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। 6 क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे ही आपको करना है 6 क्वेश्चन को भी। तो देखिए 6 क्वेश्चन में आपको इसे लेट कर लेना है बाई tan इनवर्स आपका -1 है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा ये वाला, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है माइनस tan इनवर्स x होता है। तो माइनस बाहर आएगा और अंदर भरना आ जाएगा। 1 tan में किसका वैल्यू होता है, ये काफ़ी आसान है, tan 45 का, 45 को हम लिखते हैं पाई/4, सेम सेम कट हो जाता है, जो बचा -पाई/4। तो इसका जो रेंज होता है -पाई/2 से पाई/2 होता है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू इसके बीच में लाइक करें, क्योंकि -45 है। तो -45 -90 और 90 के बीच में लाइक करता है, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, आपको इसको भी लेट कर लेना है बाई सेकेंड वर्स 2/3 है। तो देखिए इसमें इसके बीच में साइन माइनस का नहीं है, तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है सेक 2/3 सेक में किसका वैल्यू होता है बता सकते हैं, पाई/3। पाई/3 मतलब आपका कितना हो गया 60 का। तो सेक 60 का वैल्यू होता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लीजिए 10th में, जो आपने पढ़ा है 11th में। तो देखिए सेम सेम कट हो जाएगा, पाई/, कितना बचा आपका 3 बच गया है। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये आपका पाई/3 आया है। तो अब सेक का जो रेंज होता है वो 0 से पाई तक होता है, तो डेफिनेटली ये आपका 60 है, 0 और 180 के बीच में आता है, इसे आप ठीक कर लीजिए, पाई/3 आपका आएगा, पाई/4 नहीं है। अब इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन आपने इसे वायलेट कर लेना है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कॉट इनवर्स √3। तो √3 कॉट में किसका वैल्यू होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में माइनस नहीं है, कोई फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट √3 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जाओगे और उसका वैल्यू देखोगे, कॉट ये होता है पाई/6 का, 30 का वैल्यू होता है, पाई/6 लिखा हुआ है हमने, ठीक है। तो y इज इक्वल टू पाई/6 आ गया, पाई/6 कितना होता है बता सकते हैं 30। तो इसका जो कॉट का जो रेंज होता है 0 से पाई होता है, 0 से पाई मतलब 0 से 180 के बीच में, ओपन इंटरवल याद रखिएगा,
30 इसके बीच में डेफिनेटली आता है, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छे से करोगे सारे ही आपको समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन 9 देख लीजिए, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपने इसे लेट कर लेना है y, ठीक है। सबसे पहले तो ये फार्मूला यूजिंग दिस फार्मूला, ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो हमने क्या करना है पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस बाहर आएगा, ये 1/√2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और आप अभी देख सकते हैं पहले तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिया है, काफ़ी आसान है। उसके बाद हम क्या करेंगे 1/√2 कॉस में किसका वैल्यू होता है पाई/4 का, 45 का, तो ये कॉस और कॉस इनवर्स कट गए, तो आपके पास बच रहा है पाई माइनस पाई/4। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4 पाई माइनस पाई मतलब 3 पाई/4 आ गया। 3 पाई/4 मतलब पाई/4 तो सबको पता है 45 होता है, 45 को जब मैं 3 से करूँगा तो इसका आंसर 100 से कुछ ज़्यादा आएगा। बट यहाँ पे देख सकते हैं इसका रेंज कितना है 0 से 180, तो डेफिनेटली ये वैल्यू जो 3 पाई/4 है इसके बीच में आती है, तो ये आपको इसका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया है कोसेक इनवर्स माइनस √2, तो आपने इसे लेट कर लेना है y, ठीक है। तो जब आपने इसे y लेट कर लिया, सबसे पहले फॉर्मूला लग गया क्योंकि अंदर माइनस लगा हुआ है √2 के साथ, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। कोसेक वाले मैंने फॉर्मूले बताए हैं 6 आपको ये, ठीक है। 6 फार्मूले बताए, उनमें से एक फार्मूला कोसेक का मैं बता रहा हूँ, तो माइनस हम बाहर लेंगे। उसके बाद आप √2 जो है √2 का कोसेक में किसका वैल्यू होता है पाई/4 का, सेम कट होकर आंसर है माइनस पाई/4। तो आपको कोसेक का जो है रेंज पता होना चाहिए कि जो कोसेक का उसका रेंज कितना होता है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई/2 से पाई/2 इसका जो रेंज है। और इसमें से आपको ये भी याद रखना है कि इसमें आपका ज़ीरो नहीं लेना है, ये हमने नहीं लिखा है, तो प्लीज़ आप इसे लिख लीजिए, इसमें से आप 0 माइनस करेंगे, तो ये आपका इसका प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि ये इसके बीच में वैल्यू लाई कर रही है आपकी, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन भी देख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है 11th, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देते हैं आपको एक। तो 11th क्वेश्चन में क्या है, आसान ही क्वेश्चन है 11th वाला आपका। 11th क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि ये क्वेश्चन 11th दिया हुआ है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट देख लीजिए, हम डायरेक्ट की फार्मूला लगा देंगे। आपको सिखाया गया है कि अगर यहाँ पे माइनस होगा बीच में तो आपका फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ बीच में माइनस है तो फार्मूला लगेगा, बीच में माइनस है तो फार्मूला लगेगा। देखिए कॉस इनवर्स -x का क्या फार्मूला होता है, हमने पीछे आपको पढ़ाया अभी, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये तो हमने सिखा दिया। बट साइन में क्या होगा कि माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर 1/2 बचेगा, तो साइन इनवर्स x का भी तो आपको आता है, ठीक है। साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस बाहर आएगा, अंदर आपको साइन इनवर्स x लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेम काम किया है। 1 tan में किसका वैल्यू होता है पाई/4 का, तो ये हमने लिख दिया है, ठीक है। 1 tan में पाई/4 का वैल्यू होता है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है, प्लस हमने यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स 1/2 वाला फॉर्मूला लगा दिया है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब ये चीज़ कट जाती है, यहाँ पे बचा है पाई/4 और 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1/2 कॉस में होता है 60 का वैल्यू, तो 60 मतलब हमने लिख दिया पाई/3, सेम कट हो जाएगा। 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है 30 का, तो साइन पाई/6 लिखा है, सेम कट। जो बच्चा एक बार लिख लीजिए, यहाँ पे मैंने इसे सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 पाई माइनस पाई/3, तो यहाँ पे आपका माइनस पाई/6 आ गया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, आपका 2 पाई/3 बचेगा। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ तो इनका एलसीएम सेम कर लीजिए, जैसे हमने एलसीएम सेम किया, और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर आ जाता है। एलसीएम सेम हमने कैसे किया देख लीजिए, आपको पता है इधर आपका 6 है, इधर 3, इधर 4 है। हमने क्या करा, यहाँ पे इसे 2 से मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे, तो ठीक है, जहाँ तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो और इसे जो है हमने 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, और इसे हमने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो तभी ये 3 पाई, ये आपका 4 2 का 8 पाई, ये आपका 2 पाई, और नीचे आपका 12 आ गया है। जैसे भी आप कर सकते हैं ना, सॉल्व इसे कर लीजिए अच्छे से। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे 11 माइनस ये आपका 2 पाई डिवाइड बाई 12 बचेगा, और यहाँ पे 9 पाई/12, तो यहाँ पे कट जाता है, 3 3 का 9 और 4 3 का 12 होता है, तो 3 पाई/4 जो है ये आपका आंसर होगा,
आसान सा ही क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, 12th वाला, ये भी देख लीजिए। 12th क्वेश्चन क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए 1/2 की जगह पे आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 की जगह पे फॉर्मूला 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, कॉस 60 का, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था। 60 मतलब होता है पाई/3। 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन 1/2 किसका होता है, 30 का। तो ये सेम सेम कट होके ये आपका बचा पाई/3। एलसीएम सेम है तो सीधा सीधा जुड़ जाएंगे, तो ये आपका 2 पाई/3 आ गया। ये आपका आंसर है। अब देख लीजिए 13 क्वेश्चन, इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये, मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिया था। मैंने इंट्रो में क्या बताया था, देख लीजिए। मैंने इंट्रो में ये बताया था कि हमारे पास अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है y = साइन इनवर्स x, इसमें मैंने ये बताया था कि जो x होता है वो हमारा डोमेन होता था, ठीक है। और जो डोमेन होगा वो हम नंबर या वैल्यू रखेंगे, और जो हमारा y होगा उसे हम रेंज बोलेंगे, और जो रेंज निकल के आएगा वो आपका या तो एंगल या तो डिग्री आएगा। अब मैं यहाँ पे x वाले की बात ही नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा y वाले की। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन है उसमें y का ही आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट बैठेगा, देखिए सबसे पहले जब साइन इनवर्स है तो y की जो वैल्यू होगी वो रेंज होगी। मुझे बताइए साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, मैंने बताया था क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। और मैंने ये भी बात बताई आपको कि क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि आपको -π/2 भी लेना है, π/2 भी लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस ऑप्शन में आपको ऐसे लिख के दिया होगा -π/2 से बीच में इक्वल टू भी लिखा है, इक्वल टू का मतलब कि मुझे ये लेना है, फिर और जिसमें ऐसे करके लिखा होगा, इसको रीड कैसे करते हैं, कई बच्चों को नहीं आता है, मैं सिखा देता हूँ। y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 और एंड y इज़ लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस रेंज के अकॉर्डिंग अगर हम नीचे रिप्रेजेंटेशन देखें तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं बाकी ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं है वो आप देख लीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमें दिया है 14th क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स √3 सेकंड इनवर्स -2 किसके इक्वल, और ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले tan इनवर्स √3, और यहाँ पे बीच में माइनस है तो फॉर्मूला लगेगा। सेकंड इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सेकंड इनवर्स -x का क्या फॉर्मूला होता है, सेकंड इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेकंड इनवर्स x। यहाँ पे आप सेकंड इनवर्स यहाँ पे लिख देते हैं, सेकंड इनवर्स -x लिखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेकंड इनवर्स x। तो मैं कैसे लिखूँगा, पाई माइनस x मेरा 2 है तो मैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिखूँगा। अब 2 सेक में किसका वैल्यू होता है, ये थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है तो आपको बताते हैं। ये चीज़ आपकी कट गई यहाँ से, ठीक है। ये मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आया। तो आपके पास π/3 बचा, tan और tan इनवर्स कट गया, माइनस पाई, और आप इसे लिखेंगे सेक इनवर्स 2। सेक में किसका वैल्यू होता है, मैं नीचे लिख देता हूँ सेक π/3 का। ये चीज़ कटेगी सेम सेम, तभी ये नीचे ऐसे बचा है π/3, पाई माइनस π/3 बचा है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 पाई में से पाई निकालेंगे, 2π/3 कितना आएगा, 2π/3। उसके बाद एलसीएम सेम है तो सीधा सीधा जुड़ गया, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो पाई में से निकालेंगे माइनस पाई, पाई में से 2 पाई निकालेंगे तो -π/3 बचेगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज 2.1 अच्छे समझ आई होगी, ठीक है। अगर ये एक्सरसाइज आपको अच्छे समझ आई होगी तो प्लीज़, अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, कोई भी डाउट अगर आता है इस एक्सरसाइज में तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं इस एक्सरसाइज के लिए। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही रखेंगे